Morning to everyone. Good morning. Let's pray. मुझे धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि हम फिर से इकट्ठा होकर के तेरी स्तुति आराधना कर सके, तेरी देह से खा सके, तेरे आगे अपनी भेंटें ला सके, तेरी स्तुति प्रशंसा कर सके और प्रभु होने देगी तेरे वचन से जो तू चाहता है आज वो हम सुन सकें और हमें अनॉइंट करके हम समझ सकें कि हर लाइन में हर जो भी डिस्क्रिप्शन तेरे वचन में होता है उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें सुनने वाले कान, समझने वाला दिल देता है। इस समय को आशीष का मांगते प्रभु यीशु के नाम से। आज मैं जो आपके साथ शेयर करना मांगती हूँ वो एलाइजा के बारे में है और जो मैं अपनी याद से और जो मेरे को कुछ पॉइंट्स थे उनको मैंने पिकअप करा, उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करी और जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना मांगती हूँ वो है कि कुछ उसकी लाइफ के जो पॉइंट्स हैं उनको इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको थोड़ा हाईलाइट करेंगे और इस क्वेश्चन को देखेंगे कि बहुत दफ़ा हमने सुना है और हम जानना चाहते हैं कि एलाइजा ने दोबारा आना है तो क्या वो आ चुका या अभी आने वाला है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा स्टेप वाइज वो करेंगे, अपने आप को देखेंगे और यहाँ तक कि ओल्ड टेस्टामेंट से लेके और न्यू टेस्टामेंट तक ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप यू विल फाइंड इट लिटिल इंटरेस्टिंग। यस, ओके। हम जानते हैं कि एलाइजा प्रभु का एक बड़ा प्रॉफिट था और एलाइजा मीन्स यहोवा इज गॉड, परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर है। और एलाइजा कोई 850 बिफोर क्राइस्ट के टाइम में था और इज़राइल का किंग एहाब था, उसके राज्य में वो प्रॉफिट था। एहाब जो था वो बड़ा ही विकेट किंग था और इज़राइल का राजा था और उसकी विकेटनेस ये थी कि एक तो उसने जेज़बेल से ब्याह किया जो कि सिडोनाइट थी और बाल की वर्शिपर थी और बाल की भी क्या वर्शिपर थी, शायद वन ऑफ द चीफ डांसर्स इन हिज टेम्पल और व्हाटएवर, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर थी बाल की और उसने अहाब को भी बहुत ही बरगलाया ज़्यादा और यहाँ तक कि बाल ने बाल के ऑल्टर्स बनाए और लोगों को भी बड़ा फोर्स किया कि वर्शिप करे और खुदा को नहीं वर्शिप करने देता था। ऑल्टर्स भी तोड़े उसने परमेश्वर के और इससे परमेश्वर तो नाराज था ही था। ये जो एलाइजा था ये बड़ा जेलस था परमेश्वर के लिए और बड़ा ही बोल्ड था, बिल्कुल नहीं परवाह करता था और धड़ाके वाला आदमी था और इसने बड़े धड़ाके से जाके आपको कन्फ्रंट किया और उसने बोला कि तेरी जो हरकतें वो सही नहीं है और देख ले मेरे वर्ड पर इज़राइल में अब कोई ना तो ओस पड़ेगी ना बारिश होगी, नो ड्यू नो रेन एक्सेप्ट एट माई वर्ड। तड़ी तो देखो उसकी है और कि मतलब एक तरीके से उसने जब कोई बारिश और कोई ओस भी नहीं धरती पे पड़ती तो वो लैंड कर्स्ड माना जाता है। तो उसने एक तरीके से इज़राइल जो कि परमेश्वर के अपने लोग थे उन पर कर्स बोल तो गया, फिर जनाब घबराए थोड़ा और यहाँ तक कि अब वो वहाँ से परमेश्वर ने कहा तू निकल और जाके वो चैरियट्स पे जा, वहाँ मैं तेरी देखभाल करूँगा। और उस वहाँ पर परमेश्वर ने
और मीट ला के देगा और ब्रुक चैरन से तू पानी पीना। ये ब्रुक चैरन जॉर्डन में ड्रेन करता था। और एक तरह से ये काफ़ी हम्बलिंग एक्सपीरियंस था एलाइजा के लिए, क्योंकि कौवा अनक्लीन बर्ड माना जाता है, लेकिन पेट की खातिर उसने सब कुछ सहा। थोड़े दिन के बाद वो जो झरना था वो भी सूख गया, क्योंकि कोई बारिश ही नहीं थी, तो कब कितने दिन तक पानी रहता। अब परमेश्वर ने कहा अब तो उठ और ज़रफ़ात जा, और वहाँ भी मैंने एक विडो को कमांड किया है कि तेरे देखभाल करे, तुझे खाने को दे। ये उठा और गया। वो भी साइडॉन की औरत थी और एक जेंटाइल थी, तो एक ही ज्यू को जेंटाइल से कुछ लेना देना नहीं होता था। ये भी उसके लिए एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। और वो जाके वहाँ पर उसके साथ गया, और आपको पता है कि कैसे वो जो औरत थी वो आखिरी उसका से तरह सा आटा बचा था, एक तरह सा तेल था, और उसने कहा कि मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। और लेकिन एलाइजा ने कहा कि नहीं, आपको उस कहानी पता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती। पर खुदा ने ऐसी बरकत दी कि वो जो उसका आटे का डब्बा था खाली नहीं हुआ, जो उसका तेल का जार था खाली नहीं हुआ। और थ्रू आउट द टाइम जब तक फेमिन रहा, वो उसका खानदान उससे निकल, उसका फैमिली तो हो सकता है अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी बुला लिया होगा उसके, जो उसके अपने सगे, और उन्होंने कि भी मेरे पास है खाना, वो देखते होंगे ना ये कहाँ से खा रही है, तो उन्होंने उसको मतलब she and her family were sustained from that food. Okay. अब क्या हुआ कि जब इसका लड़का जो था वो मर गया, लेकिन एलाइजा ने उसके लिए प्रेयर की और वो जी उठा और लाके उसने उसको बाप दिया। और माँ ने बोला मैं वाकई पहले भी उसकी कदर करती थी, पर जैसे भी है रोटी दे रहा था तो कदर करे जानी थी। लेकिन जब उसका बेटा जिंदा हुआ तो उससे कहा मैं वाकई मानती हूँ कि तू परमेश्वर का प्रॉफिट है। और मत्ती 10:41 में जीसस ने बोला कि जो एक प्रॉफिट को प्रॉफिट की तरह वेलकम करेगा उसको प्रॉफिट का रिवॉर्ड मिलेगा। जो एक राइचियस मैन को राइचियस मैन की तरह रिसीव करेगा उसको उस राइचियस मैन का रिवॉर्ड मिलेगा। आमेन। और ये स्क्रिप्चर मैंने बड़े दिन पहले ब्रदर ट्रस्कॉट एक होते थे न्यूजीलैंडर, उन्होंने ये बात एक मीटिंग में बोली थी और ये मेरे दिल में घर करे हुए थी सोचे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कोट किया कि वाकई जब हम किसी ऐसे धर्मी पुरुष को या एक टीचर को या एक प्रॉफिट को उस कदर से उसकी सुनते हैं और उसको रिसीव करते हैं, तो जो अनॉइंटिंग और जो ब्लेसिंग उस बंदे में होती है उसको हम ग्रहण करने में। जब हमारी जिंदगी में ऐसे कुछ लोग आए तो उनकी वाकई आप उनकी अनॉइंटिंग को पहचानिए और उनसे जितना ग्रहण कर सकते हैं ग्रहण कीजिए। आगे देखते हैं कि अभी जब वो वहीं पर था और काफ़ी देर हो गई थी और फेमिन को भी करीब 3 साल हो चले थे, तो 3rd ईयर ऑफ फेमिन में परमेश्वर ने उससे बोला कि उठ और अब जा एहाब को प्रेजेंट योरसेल्फ टू एहाब। एंड वो गया, उठा और जा करके बजाय इसके, क्योंकि मैं बारिश भेजना मांगता हूँ, परमेश्वर ने उसको क्या क्या भेजा और क्यों, मतलब परमेश्वर नहीं चाहता, तो उसकी इच्छा नहीं है कि वो लोगों को सुखी और सुख में रखे और कठिनाई में रखे। वो चाहता है कि अपने लोगों को ब्लेस करे और ये हुक्म देकर के उसने अपने पास उसको भेजा। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला उसको कि मैं बारिश देने आया हूँ ये करने आया हूँ। उल्टे उसने कहा कि तुम लोग कब तक दो परमेश्वरों के बीच में लटकोगे, या तो यहोवा को मानो और
करो या बाल को बांधो और उसके बन जाओ, लटको नहीं। और उसने कहा ललकारा कि आ जाओ, हो जाए मुकाबला मेरे परमेश्वर में और तुम्हारे बाल में। और आपको पता है कि कैसे 450 बाल के प्रॉफिट्स थे और कैसे इलाइजा ने 2 ऑल्टर्स बनवाए और बलि रखी। और उसने कहा जो परमेश्वर आग से बलि को खत्म करेगा, वन हू विल आंसर बाय फायर इज द रियल गॉड, और आपको उसको मानना पड़ेगा। सबको ये चैलेंज मंजूर था। और माउंट कार्मेल के पास इन्होंने 2 वेदियाँ बनाई और अल्टीमेटली यू नो कि सुबह से शाम तक बाल के प्रॉफिट्स लगे रहे, काटते रहे, अपने आप को नाचते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली खुद परमेश्वर तो परमेश्वर है, उसका मुकाबला कौन कर सकता है। और एलाइजा ने 12 स्टोन्स लिए ऑल्टर बनाया, 1 स्टोन फॉर ईच टाइम, और ऑल्टर रीबिल्ड करा। उसके ऊपर लकड़ी रखी, उसके ऊपर एक फूल लिया, उन्होंने काटा एनिमल सेक्रीफाइस के लिए। और एलाइजा ने पानी डलवाया, ट्रेंच खुदवाई, उसमें पानी भरा। मतलब वी मेड द सिचुएशन जितनी कठिन हो सकती थी। और फिर उसने परमेश्वर को पुकारा कि जवाब दे। तो मॉर्निंग टाइम से ये कॉम्पिटिशन, मॉर्निंग सैक्रिफाइस का टाइम जब होता है तब से ये कॉम्पिटिशन शुरू हुआ। और इवनिंग सैक्रिफाइस के टाइम पर परमेश्वर ने आग बरसाई। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु जब क्रूस पर चढ़ा तो वो इवनिंग सैक्रिफाइस का टाइम था। आमेन। और जो बलि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपनी दी, यहाँ पर जो सैक्रिफाइस थी, जो जजमेंट थी, उसने सैक्रिफाइस को चट कर दिया, पत्थरों को चट कर दिया, पानी को चट कर दिया, बिल्कुल सब कुछ जल के काम हो गया। सो द जजमेंट वाज ग्रेटर देन द सैक्रिफाइस। लेकिन ऑन द क्रॉस हम जानते हैं कि यीशु ने कहा पूरा हुआ, और वो जीवित रहा जब तक जजमेंट चालू रही। सो in the case of our Lord, judgment was the sacrifice was greater than the judgment. Amen. तो हम प्रभु यीशु की जो sacrifice थी उसको कैसे कम समझ सकते हैं? यहाँ से हम ये भी सीखते हैं। अब जब वो सारे के सारे हैरान हो गए कि हाँ, God, the Lord is God, the Lord is God करके सबने चिल्लाया। और वो जितने भी वो बाल के वो थे प्रॉफिट्स, उनको पकड़ा और उनको कर दिया किशोर ब्रुक पर, सारे मार दिए। और जब फिर वो जब मार मूल दिए तब एलाइजा को बोला उसको, आपको आ जाओ मेरे पास, और माउंट कार्मेल में चल रहा है। वहाँ जाकर के, माउंट कार्मेल में रहता था बेसिकली एलाइजा, उसका स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स वहीं पर था। हमने देखा जगह दूर से माउंट कार्मेल पर तो खड़े थे, वो ऐसे ही होता है, वो वहाँ पर स्कूल था, वहाँ पर झोपड़ियाँ थी, वहाँ पर ये था, बट द लोकेशन वाज देयर एनीवे। तो एलाइजा माउंट कार्मेल पे गया, वहाँ उसने प्रार्थना करी और देखा जैसे अपने सिर को उसने घुटनों में कर दिया। दैट मीन्स एन अर्नेस्ट प्रेयर उसने परमेश्वर से करी कि परमेश्वर बारिश भेज। और बार बार वो अपने नौकर को भेज रहा था कि जाकर के देख बादल आया कि नहीं। उधर ही पीछे है मेडिटेरेनियन सी, वहाँ पर माउंट कार्मेल, अगर ऐसे देखें उधर मेडिटेरेनियन सी है। बड़ी 7वीं बार ही वो नौकर गया, उसने कहा एक ब्रेथ के बराबर बादल उठा है, क्या होता है ब्रेथ इतनी होती? उससे कहा ठीक है। और थोड़ी अभी ये कह के ही आया और बादल आए और काली घनघोर छटा आई और बारिश शुरू हो गई। इस
इंसिडेंस के लिए जेम्स चैप्टर 5 वर्स 4 and 5 बोलती है कि Elijah was a man of like passions. He prayed earnestly and there was no rain. And he prayed and there was no rain. And he prayed earnestly and then the Lord sent rain. Amen. So जब हम earnest prayer करते हैं तो हमारी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देता है। तो हम जब भी प्रार्थना करें, मतलब ऊपरी दिल से तो कोई करता ही नहीं है, बाकी हम लोग भी तभी बैठते हैं जब हमें सख्त ज़रूरत होती है, और तब वाकई हमारी प्रेयर अर्नेस्ट होती है और परमेश्वर तो सुनता ही है। उसके बाद हमेशा हमारी प्रार्थना होती रहती है। लेकिन ये एग्जाम्पल जो भी किया जाता है फैमिली में हमारी बेनिफिट के लिए किया जाता है। अब जब ये उसने बोला कि यार भाग लगा अपने रथ को और रन, बिकॉज एक दिन ओवरटेक बहुत जल्दी आने वाली है। एनीवे वापस आया, आके उसने अपनी बीवी को सब बताया ऐसे हुआ, और उसने तो बाल के सारे प्रॉफिट्स को मार दिया, और जैसे भी जो गुस्सा आया, बारिश से उसे कोई मतलब नहीं था, और उसने कहा देखना कल इस समय तक ना मैंने एलाइजा को खत्म किया तो मैं अपनी छल नहीं, और बड़े जोर से एक तरह से उसने रोज की कसम खाई कि मैं इसको खत्म कर दूँगी। अब एलाइजा घबराया, तो जो अभी तक बात कहीं मार रहा था, सबकी गर्दनें ब्रेश करी, उसकी निकल गई हवा निकल गई, उससे भागा वहाँ से अपने प्राण बचाते हुए। और लोग कैसे कहते थे कि अभी औरत से डर गया, पर वो औरत भी चीज़ थी, और वो भागते मतलब बेरशिबा की विल्डरनेस में आया। वहाँ जब आया तो वही आ गया, तो थक के नीचे बैठा, तो उधर एक एंजल आया, एंजल ऑफ द लॉर्ड, और उसने उसको गरम सिकी हुई रोटी दी और एक जार ऑफ वाटर दिया और उससे रेस्ट किया। फिर अगले दिन सुबह उसने फिर से उसको आके खाना दिया और उससे कहा इसको खा, इस पानी को पी, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ में तुझे 40 days and 40 nights की डिफिकल्ट जर्नी करनी है, सफर करना है। और 40 days and 40 nights ट्रायल के लिए इस्तेमाल होता है। और जस्ट छोटी सी रिविजन कि 40 days and 40 nights की 2-4 इवेंट्स का बोल दूँ। नोआ का फ्लड, जो स्पाइस गए थे लैंड को, प्रॉमिस लैंड को ढूंढने, वो 40 दिन 40 रात, मूसा 2 दफ़ा 40 दिन और 40 रात भूखा रहा माउंट साइनाई पर। जीसस 40 days and 40 nights विल्डरनेस में भूखे रहे 40 दिन। So 40 days, these are little important timings. Okay. अच्छा, वहाँ से फिर जब वो 40 दिन के बाद गया तो एक केव मिली उसको, बड़ी सी गुफा, वो रात उसने वहाँ बिताई। जब सुबह हुई तो परमेश्वर ने बोला उसको, तू यहाँ क्या कर रहा है एलाइजा? What are you doing here, एलाइजा? तो एलाइजा उठे, प्रभु मैं वो बड़ा परेशान हूँ और मैं एक अकेला बचा हूँ। Only prophet who's left, who was बाकी दूसरे सब मार दिए और बड़ी बुरी हालत है। तो प्रभु ने बोला अच्छा, आगे खड़ा हो आके और मैं तुझसे बात करूँगा। परमेश्वर बड़ी जोर की हवा चली, बड़ी जोर की हवा चली, सारे पत्थर टूट गए और बुरी हालत। और ये डर गया कि अब परमेश्वर पता नहीं क्या बोलेगा। फिर जोर का अर्थक्वेक आया, पहाड़ टूट गए, जमीन
स्टिल स्मॉल वॉइस में परमेश्वर ने बोला, एलाइजा तुम यहाँ क्या कर रहा है? फिर से जनाब बोले, पोस्ट तो वो ऐसे करता था जैसे पता नहीं क्या। एंड इन दैट सेल्फ राइटियस वॉइस, परमेश्वर मैं तेरे लिए, आई एम सो जेलस फॉर यू, तेरे लिए मैं इतना जोश में हूँ, मैं सब कुछ करते आया, ये किया मैंने, वो किया, और अब बस मैं ही बचाऊँ, बाकी तो सब कोई प्रॉफिट रहा ही नहीं। तो उसने कहा अच्छा, अभी मैंने रखे हैं रेडमेंट 7,000 पीस हैं जिन्होंने पाल के आगे नहीं झुके, जिन्होंने मेरा अंगीकार करना नहीं छोड़ा, अकेला नहीं है। और प्रभु को सब कुछ पसंद है। तो ये जो हम हेकड़ी मारते थे, हमारे जैसा कोई भी सेल्फ राइटियस कोई थी, प्रभु यीशु को देखो, जब वो बोझ बोल रहा था हाय तुम पर, तो किसके ऊपर हाय लगा रहा था? फरीसीस के ऊपर, जो कि अपने आप को बड़े धर्मी बोलते थे। तो गॉड हेट्स सेल्फ राइटियसनेस। आवर सेल्फ राइटियसनेस इज लाइक डर्टी रैग्स, गंदे चिथड़ों के समान है। तो हमको किसी बात पे अब घमंड नहीं करना चाहिए। उसने कहा अब देख जाओ और डेमेस्कस जाओ, वहाँ तो हिजकिय्याह को सीरिया का किंग अनॉइंट करना, और जेहू को इजराइल का किंग अनॉइंट करना, और अपनी जगह तो एलीशा को अनॉइंट करना। आमीन। तो इसकी तो वहाँ पर मिनिस्ट्री एक तरीके से केम टू एन एंड, बिकॉज अब उसको फॉलो करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए परमेश्वर ने एलीशा को रखा, और वो गया और उसने एलीशा को ढूंढा। एलीशा अपने खेत में हल चला रहा था, 12 पेयर्स ऑफ ऑक्सन, या बड़ा खेत होएगा या बड़ी सख्त जमीन होगी, जो 12 जोड़ी बैल का हल जोत रहा था एनीवे। और लास्ट वाले के साथ वो खुद था। एलाइजा आया, उसने अपना मेंटल उसके ऊपर डाला। मेंटल डालने का मतलब ये है कि पासिंग डाउन द मेंटल, अपनी अनॉइंटिंग किसी अपनी जगह किसी और को देने वाले। और एलाइजा उसके पीछे भागा, एलीशा। और एनीवे एलाइजा ने बोला क्यों भाई ऐसी क्या बात है, उससे कर नहीं, मैं तेरे पीछे आऊँगा, लेकिन मैं 1 मिनट अपने पेरेंट्स को बाय कर, उनको बाय कर। और उसने अपने एक योग को बलि चढ़ाई और उसको जलाया। किससे? अपने हल से, जो उसकी इक्विपमेंट थी जिससे वो खेती करता था, उससे जलाया। दैट मीन्स ही वाज पुटिंग एन एंड टू हिज लाइवलीहुड। अपनी जो उसकी जिंदगी थी एक तरीके से उसने उसको खत्म किया और एलाइजा के पीछे हो लिया एज अ सर्वेंट। He almost immediately left everything, just like the disciples of Jesus. जब यीशु पर कहता था मेरे पीछे चलो, तो लिटरली उसके चेलों ने अपने नेट्स छोड़ दिए, अपने कॉइन्स की गिरिए लगा रहा था मैथ्यू, उसने वो छोड़ दी। जो जो काम कर रहे थे उन्होंने सब काम छोड़ के इमीडिएटली प्रभु यीशु के पीछे निकल चले। तो यही होती है ट्रू डिसाइपलशिप, जो कि एलीशा ने एलाइजा के लिए दिखाई और उसके पीछे चला। अब एलाइजा के ऊपर जाने का टाइम हो गया था। इट वाज टाइम दैट गॉड वुड टेक अप एलाइजा। ये बात कोई अनोखी नहीं थी। आप ये देखिए कि वो एलाइजा के टाइम में देयर वर स्कूल्स ऑफ प्रॉफिट्स। और ऐसा लगता है कि वो लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते थे, क्योंकि 50-50 लिखा हुआ है, 50 कैंडिडेट इधर 50 उधर। तो दे वर प्रॉफिट्स ओवर देयर, और जो कि स्कूल चलाते थे और दूसरे अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते थे, जो भी प्रॉफिट्स। तो एलाइजा ने बोला कि ऐसे है, हम की
गीदड़ से चलेंगे और बैथल चलेंगे। तो उसने बोला ठीक है, गीदड़ से चला, तू यहाँ वेट कर, मैं गीदड़ में मैं बैथल जा रहा हूँ। तो उसने कहा नहीं सर, जहाँ आप जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे, और मैं भी बैथल जाऊँ। फिर थोड़े दिन रहे होंगे पता नहीं, फिर बैथल से जेरिको चले गए। फिर उससे जेरिको चले। अच्छा, जब वो जिस शहर में जा रहा था वहाँ पर उस प्रोफेसर जो थे उन्होंने कहा तुझे पता है आज तेरे गुरु को परमेश्वर उठा लेगा। उसने कहा यस आई नो, कीप क्वाइट। तो कोई ऐसे जवाब दे के और चुप करके चल देता। मतलब वो सिंगल माइंडेडली उसके पीछे लगा हुआ था, किसी बात से वो ना हताश हो रहा था ना डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। Amen? और इसी तरीके से इलाइजा उसको लगा हुआ था, इधर नहीं उधर, उधर नहीं उधर, और वो पीछे पीछे उसके चलता रहा। वहाँ गए, जेरिको पे गए, जेरिको से उसने कहा अब हम जॉर्डन जाएंगे। वो जॉर्डन भी गया, मतलब लगा रहा पीछे और चलाता रहा उसके साथ साथ। जब जॉर्डन है तो जो जेरिको से लोग आ रहे थे तो उन्होंने वो दूर खड़े रहे कि अब देखते हैं क्या होगा, क्योंकि उन्हें पता था एलाइजा ने जाना है। जॉर्डन पर आए तो एलाइजा ने अपना कोट उतारा, मैंटल उतारा, उसको फोल्ड करा, ट्विस्ट करा और जॉर्डन रिवर पे मार दिया। डिवाइड हो गई, ड्राई ग्राउंड पे दो लोग गए, दूसरे पार चले गए। बातें कर रहे थे। जब बातें कर रहे थे ऐसे तो फिर एलाइजा ने बोला उसको, अच्छा भाई मुझे ये बता मैं तेरे लिए क्या करूँ? What do you want me to do for you? कान तरस गए होंगे बेचारे एलाइजा के ये लफ्ज़ सुनने के लिए कि कुछ वो मेरे से पूछे तो मैं उससे कुछ जवाब दूँ। तो उसने कहा कि सर गुरुजी एक चीज़ मैं चाहता हूँ, आपकी जो अनॉइंटिंग है उसका डबल पोर्शन आपकी स्पिरिट का मुझे मिले। ये बात तो तुमने बड़ी मुश्किल मांगी है, ये करना तो मेरे हाथ में नहीं है, आसान नहीं है, पर हाँ अगर तुम मुझे ऊपर जाते देख ले तो देखते हैं शायद हो सके। वो तो इलाइशा तो अपनी नजर उस पर से उठाने का सवाल ही नहीं, पर ये किनारे पे बात कर रहे थे और अभी अचानक से वहाँ पर एक रथ चैरियट ऑफ फायर के, फायर हॉर्सेस ऑफ फायर के सेपरेटेड द टू ऑफ देम एंड पिक्ड अप एलाइजा और उसको हेवन में चले गए ऊपर। और माय फादर कहता रह गया और एलाइजा ने अपना मैंटल नीचे फेंका और इसने उसको कैच कर लिया। और जब देखता रहा और डिसअपीयर हो गया। अब इसने वापस आना था, जब आया तो इसने भी उसको मारा जॉर्डन पे और मतलब परमेश्वर को याद किया और डिवाइड हो गया। अब ये जो ऑनलुकर्स थे वो वाले चेले दूसरे, उन्होंने देखा and they could testify that the spirit of Elijah was resting on Elisha। नजर आता था कि वो अनॉइंटिंग के साथ वापस आया और वाकई में परमेश्वर ने उसके ऊपर डबल पोर्शन दिया और एलाइजा से डबल उसने वो करे मेडिकल्स करे which are recorded, और जिनमें से कुछ मैं बता देती हूँ सबको आपको पता है। एक तो शूनामाइट जो एक औरत थी जिसके पास कोई बच्चा नहीं था, पहले तो उसने उसको बरकत दी कि बेटा होगा, फिर जब वो बेटा बड़ा हुआ तो उस बेटे की डेथ हो गई, फिर उस बच्चे को रिवाइव किया, शूनामाइट की के बेटे को जिंदा किया। फिर एक विडो थी जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय थोड़े से तेल के,
उसके तेल को मल्टीप्लाई किया, जिसको उसने बेचा और सारा कर्ज वापस करा। तो वो एक मिरेकल था। नामान कोढ़ी को चंगा किया। पूरी बाइबल में जीसस के अलावा किसी ने भी किसी कोढ़ी को चंगा नहीं किया था ओल्ड टेस्टामेंट में। दिस वाज द ओनली इंसिडेंस। सो देयर वर मैनी नोटेबल मिरेकल्स व्हिच एलिशा डिड। एक चीज इनकी पर्सनैलिटी में फर्क था कि एलिजा टफ, बोल्ड, आउटस्पोकन एंड हेरी था। ऊपर से वो हेरी सा कोट पहन लेता था, कैमल की बेल्ट लगा के रखता था, तो और भी मेरा होगा। Whereas Elisha gentle था, bold था, चिकना था। And Elisha means also that Yahweh is salvation, God is salvation, He is grace, वो उद्धार करता है, and equivalent to the picture of Jesus. So he was a gentler person. ये तो इनकी पर्सनैलिटी में फर्क है। और the mantle is now passing to एलिजा का, एलिशा तक हमने ट्रेस कर लिया ओल्ड टेस्टामेंट में, इतना ही। अब अगर हम आगे चले तो न्यू टेस्टामेंट पे आते हैं। न्यू टेस्टामेंट में से पहले कौन सी पुस्तक है? मलाकी की। तो अब देखिए मलाकी में क्या लिखा है। मलाकी का लास्ट चैप्टर 4, उसकी वर्स 4 and 5 कि 5 and 6 समथिंग। प्लीज कैन यू रीड इट? मलाकी का चौथा अध्याय उसकी 5 से 6 आयत। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। तो इससे साफ हम क्या सुनना मांगते हैं? कुछ नहीं ना, साफ लिखा है कि देखो मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। एंड का ओल्ड टेस्टामेंट की लास्ट 2 वर्सेस, दैट मीन्स कि ये सारी मिनिस्ट्री खत्म हो रही है। फिर से वो एलिया नबी की बात कर रहा है। और अब नए टेस्टामेंट में नेचुरली वी शुड लुक फॉरवर्ड टू एलिया नबी। अब एलिया नबी कैसे आता है, किस फॉर्म में आता है? एक छोटी सी पर बड़ी प्यारी सी कहानी है। अंशु आप प्लीज पढ़ लीजिए। लूक का फर्स्ट चैप्टर 8 से 20, इसमें बर्थ ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में है। लूका का पहला अध्याय उसकी 8 से 20 आयत में पढ़ेंगे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। जकरिया की बात हो रही है। एक छोटा सा मैं बोल दूं कि ये है एलिजबेथ या एलिशिबा और जकरिया थे। जकरिया एक प्रीस्ट था और अभी जो मतलब बारी पड़ती थी इनका लॉर्ड से पढ़ते थे, और ये इंसेंस जलाने की इसकी बारी थी। और ये हैकल में था, और अब ये हैकल में बलि वो इंसेंस चढ़ाने के लिए धूप बलि जलाने के लिए जा रहा था। और इसके पास ये दोनों बड़े एल्डरली कपल थे और इनके पास कोई बच्चा नहीं था। इसकी मैं प्रीफेस बता रही हूँ। अब एलिजा वो जकरिया गया है और उसकी बारी है, ऑल्टर पे गया है। बताइए। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी के दाहिनी और खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने
जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को, जो अपने समय पर पूरी होंगी, प्रतीति ना की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जकरिया गया है और स्वर्गदूत जो कि जिब्राइल था, गैब्रिएल था, और वो गैब्रिएल वो फरिश्ता है जो उसने बोला, मैं सारे टाइम परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तेरे लिए इतनी खुशखबरी लेकर के आया हूँ, तू विश्वास नहीं कर रहा इसलिए चुप रहेगा, लेकिन तेरे बेटा उत्पन्न होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना, और उस पर एलाइजा की स्पिरिट ठहरेगी, वो उसकी स्पिरिट में पैदा होगा और परमेश्वर के लिए आने वाले मसीह के लिए रास्ता तैयार करेगा। पिताओं के मन बच्चों की तरफ, बच्चों के मन पिताओं की तरफ फिरेंगे, और आइज़ाया 40 उसकी 3rd वर्स में भी लिखा है कि वो आने वाले पर प्रभु यीशु के मार्ग को तैयार करेगा। Make straight the way of the Lord, let the mountains come down and the valleys go up, and make the way straight for the Lord to come. तो प्रभु यीशु से आने से पहले सारी तैयारी यूहन्ना ने करनी थी, ये उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। और यूहन्ना प्रभु यीशु का कज़न था, क्योंकि एलिशिबा उसकी माँ मरियम की कज़न बहन थी। तो दोनों वैसे भी कज़न थे, 6 महीने बड़ा था एलाइजा उससे। अब हाँ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट सी बात है, फिर मैं कहानी बताने लग जाती हूँ। बड़े साल पहले हमारा बाइबल टेस्ट हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि गैब्रिएल came and stood on the behind the altar, left side of the altar, right side of the altar, in front of the altar, एक क्वेश्चन था। तो मैंने तो भैया थैंक गॉड राइट लिखा, ठीक था। तो ये बच्चे मेरे कह रहे, रोना कह रही, मम्मा कैसे याद रहता है आपको ये सब? भैया शुक्र है ये बात याद थी, लेकिन क्यों राइट साइड था वो नहीं पता था। मेरे मन में खुदकुशी थी ये जानने के लिए कि ये राइट साइड क्या होता है। प्रभु आप कुछ जानना चाहेंगे, जरूर किसी न किसी तरीके से वो क्लैरिफाई करेगा। आमेन कहेंगे। अब वो ये बात जो सुनने में आई, वो कहाँ 17, 16, 20 साल 18 साल हो गए होंगे, मुझे अब पता चली थोड़े दिन पहले कि एलाइशा ने ले लिया था उसका मेंटल। अब एलाइशा के बाद उसको लेने वाला कोई नहीं था उसके मेंटल को, तो उसके मेंटल को फोल्ड करके और हैकल में ऑन द राइट साइड ऑफ द ऑल्टर ऑफ इंसेंस में, ट्रेडिशन कहते हैं ये बात, रखा गया हुआ था। तो इतने साल से वो जो उसका मेंटल था और उसकी बेल्ट जो थी ऑब्वियसली वो वहाँ पर रखी हुई थी, और इसीलिए गैब्रिएल भी वहीं पर आकर खड़ा हुआ। वो खबर उसे दी, एलाइजा की अनॉइंटिंग एक तरीके से वहाँ पर थी, और जकरिया ने वो कपड़े फिर उठा लिए। उसे पता था, सभी प्रीस्ट को पता था कि ये एलाइजा के कपड़े। अब जब अनाउंस हो गया कि उसकी अनॉइंटिंग में आएगा, तो एक तरीके से डाउट तो उसे दिखाया, पर उसे सजा भी दे दी कि तू गूंगा होगा, वो गूंगा भी हो गया। उसने कहा ले चलो अब तो यह हमारा हो गया। आमेन। और आप पढ़िए मत्ती चैप्टर 3, 1-5। मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय की 1 से 5 आयत पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा,
मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर पे चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। तो वो क्या पहने हुए था? ऊंट की खाल का कोट और लेदर बेल्ट। और ये ड्रेस कोड जो था, ये 1 Kings chapter 1 verse 8 में आप देख लेना क्रॉस रेफरेंस कि यह पूछ रहा था कि उस आदमी ने क्या पहना हुआ था, तो उन्होंने बोला तो कोट पहना हुआ था और लेदर बेल्ट पहनी हुई थी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन एलाइजा के कपड़ों के लिए था ये मैं, और अभी ये पहने हुए हैं जॉन द बैप्टिस्ट। तो वो यहाँ पर उसका हुआ है, प्लस वो नेज़राइट वाओ उसका था लिया हुआ, कुछ नहीं खाता था, सिर्फ ये टिड्डियाँ और मधु, और कैसे वो बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस का बपतिस्मा लोगों को देता था। वो कितने लोग उसके पीछे आ रहे थे। तो जॉन द बैप्टिस्ट की फिलहाल मिनिस्ट्री यहाँ पर है। अब उसके बारे में प्रभु यीशु ने क्या कहा, बहुत अच्छी टेस्टिमनी थी। मत्ती 11:7 से 15 ध्यान से सुनेंगे तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मत्ती 11:7 से 15। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से गिरते हुए सतकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, और जो बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है। जिसके सुनने के कान हो वह सुनिए। मैं बात खत्म करते करते उसने कहा सुन लो, जो एलिया आने वाला था वो यही है। आमेन। और प्रभु यीशु ने जॉन द बैप्टिस्ट ने कितना अच्छा बोला कि एक चीज हमने और यहाँ देखी कि जितने ओल्ड टेस्टामेंट के प्रॉफिट्स थे उनमें हम जॉन द बैप्टिस्ट को भी इंक्लूड करें कि भाई वहाँ से लेकर के जॉन द बैप्टिस्ट तक लास्ट थे, बिकॉज दे वर ऑल prophesying for the coming of the Lord. This is what all the prophets were doing, कि वो प्रभु यीशु के आगमन की prophecies देते थे, और एलाइजा ने भी यही किया, और एक तरीके से उसी स्पिरिट में ये लास्ट प्रॉफिट गिना जाता है। उसके बाद कोई इस स्टैचर का प्रॉफिट नहीं था, बाकी सब गिफ्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स हैं जो अब हैं, not the Old Testament type of prophets. Amen? समझ आएगा मैं समझूंगा? Okay. And whatever. So एक तो प्रभु ने ये बोला, दूसरी बात ये बोली कि उसको बहुत ऊंचा दर्जा दिया कि माँ के पेट से पैदा हुए वाले, मतलब इंसानों में सबसे बड़ा प्रॉफिट जॉन द बैप्टिस्ट है। लेकिन एक और बात कही कि स्वर्ग के राज्य में जो
सबसे छोटा है वो भी एलाइजा इससे जॉन द बैप्टिस्ट से बड़ा गिना जाएगा। ये बात क्यों कही? ये बात इसलिए कही शायद, क्योंकि खुलासा नहीं, क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट ने अपने 2 डिसाइपल्स को भेजा प्रभु यीशु के पास कि प्रभु यीशु ये बता कि जिसकी हम इंतजार कर रहे हैं अभी तक मसीहा की, वो तू ही है या किसी और की बात बात हो रही है। अब ये कितनी बड़ी बात ऐसी थी जो बड़ी शक वाली बात थी, जो ये बता रही थी कि अभी तक अगर जॉन द बैप्टिस्ट भी श्योर नहीं है तो फिर कौन श्योर है? क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट है, ये वो है परमेश्वर का मेमना जो संसार के गुनाहों को उठा के ले जाता है। ये वो है जिसका मुझे परमेश्वर ने बोला कि जिस पर तू परमेश्वर की आत्मा को उतरते देखेगा, वो है परमेश्वर। मतलब उसको तो परमेश्वर ने बता दिया था और ये विटनेस दे दी थी, और उसके सारे उसके बारे में इतना कुछ सुना था। पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब प्रभु यीशु की जब मिनिस्ट्री थी तो वो जेल में था और अपनी आंखों से वो नहीं सुन रहा था, बस सुनी बातें कर रहा था। पर इसलिए वो चाहता था कि कहीं मैं गलत तो नहीं है, मेरी सारी बातें नहीं। तब प्रभु यीशु ने कहा कि जाके बोलो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कहीं सुसमाचार होता है, मुर्दे जिताए जाते हैं, और मुबारक है वो जो मेरे नाम से ऑफेंस नहीं होता, जो मतलब मेरे को गलत नहीं समझता। तो ये शायद एक बात थी जो कि उसको नीचे कर रही थी। और उसने कहा ना कि जो प्रभु के राज में ऊंचा है, सबसे कम है वो उससे ऊंचा है, क्योंकि प्रभु के राज में हम कैसे जानते हैं? प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। आमेन। ओनली क्वालिफिकेशन ये है कि जो उस पर विश्वास लाएगा वो नाश न होगा, अनंत जीवन पाएगा। तो ये चीज है कि सबसे बड़ी बात है कि प्रभु यीशु में विश्वास करना जरूरी है। आमेन। तो यहाँ तो हम देख खत्म करते हैं जॉन द बैप्टिस्ट को भी कि आ रहा है, अभी तक एलाइजा था, फिर एलीशा था, फिर जॉन द बैप्टिस्ट पर इसकी आत्मा रेस्ट कर रही थी। एक और जगह जहाँ पर एलाइजा का वर्णन आता है वो माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन जीसस का, जब यीशु अपने 3 चेले इनर सर्कल के पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर के पहाड़ पर गया प्रार्थना करने के लिए, तो वहाँ उसका रूप बदल गया और बिल्कुल तेजस्वी रूप हो गया, मुंह चमक गया और कपड़े बिल्कुल बदल गए, और मूसा और एलाइजा उसके पास आए और उससे बात करने लगे, और कि आने वाले दिनों में कैसे वो सफर करेगा यरूशलेम में। तो ये जो तीनों चेले थे, जब ये बात कर रहा था तो ये तो सो रहे थे। Their eyes were heavy with sleep। बड़ी परेशानी होती है ये देख के कि जब प्रभु यीशु इतनी मुसीबत में थे तो भी ये तीनों गार्डन ऑफ गेथसेमनी में सो रहे थे। या तो प्रभु की अनॉइंटिंग इतनी हैवी होती है कि आप उठ नहीं सकते, या वो कहते हैं तू प्रार्थना करता रहे, हम सो जाते हैं। But if you are sleeping, you are missing a lot of things. And this is what was happening. जब वो उठे तो उन्होंने देखा, जाते जाते देख लिया उन्होंने कि एलीजा भी आया हुआ था, मूसा भी आया हुआ था, वो भी बिल्कुल ग्लोरीफाइड फॉर्म में थे, वो भी प्रभु यीशु से बात कर रहे थे। प्रभु यीशु का रूप भी कितना बदला हुआ था, सब बिल्कुल तेजस्वी रूप था सब। और जब वो चले गए मूसा और एलीजा, तो वो बोले, पतरस पटाख से बोलता था कि प्रभु बड़ा अच्छा है, हम यहाँ थे, हमने तो तीनों को देखा, बातें की, और क्यों ना हम यहाँ पर तुम्हारे लिए ना टेबरनेकल्स बनाए, वो बूथ्स बनाए, टेंट्स बनाए, यादगार जैसे ना, तो कि एक मूसा के लिए, एक एलीजा के लिए, एक तेरे लिए। तो he was putting Jesus at the same level as these two. Is it possible? Not possible. And
कितना बोला, फिर आया उसका ग्लोरी क्लाउड, सबके सब उसमें एनगल्फ हो गए। और वहाँ से आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो, अपनी मत लगाओ कि हम टेंट बनाएंगे तो ये बनाएंगे वो बनाएंगे। आमीन। तो यहाँ से भी हम ये सीखते हैं कि प्रभु यीशु का स्थान कोई नहीं ले सकता, और चाहे मूसा आ जाए चाहे एलियाह आ जाए, वो अपनी जगह बहुत बड़े थे। और अभी आगे उनका बड़प्पन एक एग्जाम्पल देके मैं खत्म करूँ। The last book of Bible is Revelation, जिसमें हम 2 विटनेसेस के बारे में सुनते हैं। आमीन। और ये 13वें अध्याय में है। रेवलेशन 11:3-13 पढ़ के सुनाए कि मुंह से बोल दे। ऐसे है कि अंत के दिनों में, जबकि ट्रिब्यूलेशन का टाइम था, बहुत बड़े सताव का टाइम था, 1.5 निकल चुका था, 3.5 साल, और 1260 दिन कितने होते, पहाड़ा को लगा के तकसीम करके देख लो, 3.5 साल, 360 से डिवाइड करना। तो ये लास्ट के जो 3.5 साल थे, ये 2 विटनेसेस पर परमेश्वर ने भेजी, जो कि परमेश्वर के बारे में बात कर रहे थे, जीसस के बारे में बात करते होंगे। वो भी कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि परमेश्वर लोग रिपेंट करें और परमेश्वर की ओर मुड़ें और प्रभु यीशु में विश्वास करें कि वो ही रास्ता है और स्वर्ग में आ सके। लास्ट चांस है प्रीचिंग का और लोगों के सुनने का। आमीन। तो 3.5 साल तक ये 2 विटनेसेस काम करते रहे। अब वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विकेटनेस थी, लोग सुनते नहीं थे और परवाह नहीं करते थे। तो ये नौबत आ गई थी कि इनको मिरेकल्स करने पड़ते थे, और मुंह से आग निकलती थी, और वो जो उनके अगेंस्ट होते थे वो जल जाते थे, और इस तरीके से लोग डिस्ट्रॉय हो रहे थे। जो बारिश बंद हो जाती थी, सब तरह के मिरेकल्स वो कर सकते थे, एज मेनी एज पॉसिबल, एज ऑफन एज दे कुड। पानी जो था वो लहू में बदल जाता था। मतलब ये जो टाइप्स ऑफ मिरेकल्स थे, ये ऐसे थे जो एलिजा ने करे और जो मोसेस ने करे। आमीन। इसलिए नाम नहीं दिया कहीं भी कि ये एलिजा या मोसेस थे। कुछ लोग कहते हैं शायद मोसेस का नाम ना लेके कि एलिजा और इनॉक था। क्यों इनॉक था? क्योंकि एलिजा भी बिना मरे उठाया गया था, इनॉक भी जिंदा उठाया गया था। तो उन्होंने मृत्यु नहीं देखी थी। And it is written, it is appointed for men to die once and then the judgment. So इसलिए वो कुछ लोग कहते हैं कि शायद इनॉक था, पर मोस्टली लोग इक्वेट करते हैं मोसेस और एलिजा से। ओके, तो बाद में क्या हुआ कि जब ये दे चुके सारी बहुत अपनी गवाहियाँ देते थे कि बॉटमलेस पिट से शैतान निकला और उसने इन दोनों को मार दिया। मतलब उनके साथ लड़ाई हुई और उनको ही प्रिवेल्ड एंड ही किल्ड देम। अब जब ये मरे तो जेरूसलम में, इन द सिटी ऑफ सिडोन एंड और टाउन है शायद गमोरा, तो नहीं कुछ और, एनीवे बेबीलोन perhaps, but spiritually speaking, but लिखा है कि in the same city in which our Lord was also killed. So our Lord was killed in Jerusalem. So this happened in Jerusalem. और इन दोनों की बॉडी बिल्कुल वहाँ बीच बाजार में समझ लो पड़ी थी, और सारी दुनिया देख रही थी। अब सारी दुनिया कैसे देखेगी? नेचुरली टेक्नोलॉजी हैज बिकम वेरी एडवांस, तो शायद टीवी पे प्रोजेक्ट हो रहा था, और 3.5 दिन तक इनकी बॉडी पड़ी रही। लोग उठाने नहीं दे रहे थे, नहीं अभी देखेंगे क्या तमाशा हो रहा है, अभी देखेंगे। तो उनकी बॉडी को ग्रेव में भी नहीं डालने दे रहे थे, वहीं पड़ी हुई थी। 3.5 दिन के बाद
stood up. सारे लोग तो हैरान हो गए, ये क्या हुआ? और परमेश्वर ने उन दोनों को उठा लिया। लोग क्लाउड्स में उठे, they were raptured, they were taken up, caught up. सारी दुनिया ने देखा और तब वाकई उन्होंने कहा कि गॉड इज ग्रेट, महान है। और एट द सेम टाइम बड़ी जोर का earthquake आया, 1/10 of the city was destroyed, 7,000 men were destroyed, and these इन दोनों की जो हिस्ट्री थी, विटनेसेस की, ये भी पूरी हुई। तो हमने देखा है कि ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर के न्यू टेस्टामेंट से लेकर के एंड ऑफ द बाइबल तक एलाइजा का डिस्क्रिप्शन है। सो दिस इज ऑल दैट वी कुड कैप्चर, एंड अभी कितनी बातें और है। फिर मैं जब ये इस बात अभी आपको कर रही हूँ, एक रेवलेशन जो प्रभु ने मुझे दी वो ये थी कि मैंने कहा ना कि इट इज अपॉइंटेड फॉर मेन टू डाई वंस एंड देन द जजमेंट, बाइबल सेज दैट, बट देयर विल बी अ टाइम दैट maybe many of us will be alive, that अगर हम नहीं तो बच्चे तो होंगे, when Jesus will come. So you will not taste death, no, natural death, but all of us will be changed. So one may not taste the natural death, but all will be changed from this physical body to the spiritual body. This is what happened. So last में अगर वो मरे हुए थे तो फर्क नहीं पड़ता, जिंदे थे तो फर्क नहीं पड़ता। ये उनकी मिनिस्ट्री थी, रैप्चर होना था, फिर से बस मार के प्रभु ने रैप्चर कर दिया। आमेन। ओके, लेट्स फिनिश एंड प्रे। खबर मशीन Thank you, Lord. Thank you for your word. Thank you, Lord, that you put in our hearts curiosity to learn from your word, O Lord God, that we really need to understand it with our minds, with our hearts, and Lord, be able to discern, to be able to analyze, to be able to correlate, and to learn from it, Lord. And we thank you that you were able to bring whatever you thought was needed for this moment, Lord. We bless you, Lord God. And Father, I pray your blessings on everyone, on every family over here, and even those who have not been able to come all these days. You know that their hearts are with us, that they yearn to come and join together, Father, and to be part of the church and to be part of the worship. Lord God, protect them and bless them wherever they are. Lord, give them an appetite and a desire to read your word. Let your Spirit reveal your truths to each one, Father God. Lord, give us an appetite to read your word also, Father. Fan our hearts, Lord, so that we get closer and closer to you. Holy Spirit, you be our guide all the time, Lord. And thank you, Lord, that you lead us to our Lord Jesus Christ, that you lead us to glorify Him only all the time, Father. We thank you. Father God, as our people go for their work this week, Lord, be with them, protect them. May your face shine on them. May you look with favor on them, Father God. Protect their going out, their coming in, and all that they put their hands to, Father God. Protect them from all harm, from, Lord God, even this coronavirus. We pray that this menace goes, Lord, in the name of Jesus. That people are really free, and, Lord God, don't fear anything. We have your protection. All those who hide under you, Lord God, are under that protection. You have been protecting us always. You are faithful. You never change. And you will continue to protect us, Father God. We thank you, Lord, that as the word came today, that you provide for us, you deliver us, you look after us, you bless us with
your saints were like, same passion, Lord. And they prayed and you listened. And they prayed earnestly and their prayers are answered. So also is with us. In the name of Jesus we pray. Amen. Thank you, God. और हमारे पिता का प्रेम यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे तरफ छोड़ी है अनंत काल तक वहाँ साथ रखे। Amen. Amen. God bless you. बहुत आशीष दे। हमारा आपके लिए कुछ आत्मान का अरेंजमेंट है। प्लीज एक दूसरे के साथ संगति करें, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। Amen. जिस इसको निजी प्रार्थना की आवश्यकता है, हम यहाँ हैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे।